अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और मौसम जो है आज सुबह तक इतना मज़े का था, यहाँ पर धूप गर्मी थी और जैसे ही शाम हुई है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, तो मौसम देखें आप, बादल देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई थी। हम जो है मैंने सुबह प्लान किया था कि हमने जो कपड़े निकाले हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू लाइक नॉट गर्मियों के, बट ये सोचा हुआ था कि हाँ ये शूज़ पहन के जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। मौसम जो है एकदम बदल गया और हमें फिर से कोट्स पहनने पड़े। जहाँ हम कहाँ रहे हैं, जहाँ हम रहे हैं अपनी दोस्त के घर, उन्होंने हमें इफ्तारी पे बुलाया था और उनके लिए हम ये खजूरें गिफ्ट में लेकर जा रहे हैं। और एक और दोस्त ने आना था, वो भी नहीं आ सके। आ क्यों नहीं सके ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत उनके साथ बेचारों के साथ मसला हो गया। तो हुआ ये कि जी हम वहाँ पहुँचे तो मेरी जो दोस्त है उन्होंने खाना वगैरह बनाया हुआ था ऑलरेडी। ये पकोड़े वो फ्रेश निकाल रही थी, बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था इफ्तारी में। तो आपको पता है ये सब चीज़ें तो गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो बस वो जल्दी से पकोड़े बना रही थी। ये चिकन वो बना चुकी थी, फ्राई किया था उन्होंने, ये भी बहुत अच्छा था। तो इसको उन्होंने जो है ओवन में रखा हुआ था कि ताकि वो थोड़ा सा गर्म और जूसी रहे। जब आप बनाने के बाद ओवन में रखें तो प्लीज़ उसको ऑन मत रखिएगा ओवन को, क्योंकि जो सारा उसके जूसेस है ना वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो बस उसको थोड़ा सा जो हीटेड करके ना तो उसके अंदर उसको रख दिया करें तो वो वार्म रहता है। और ये जो फॉइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं इस तरह के उसमें कि ये चीज़ को जो है वो गर्म रखते हैं। तो एनी हाउ ये जो लेग्स थी ये बच्चों के लिए रखी थी उन्होंने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये टांगे पसंद करते हैं कि एक तरफ से होल्डिंग बोटी इसको बोलते हैं, तो एक तरफ से वो पकड़ के तो बड़े आराम से जो है वो खा लेते हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर किड्स। तो ये जो उन्होंने बनाई थी फ्रूट चाट, और दो तरह की फ्रूट चाट बनाई थी, एक क्रीम वाली, जो क्रीम वाली वो खुद खाते थे, और ये वाली जो है ये हमें पसंद है तो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी। तो साथ में आलू गोश्त था, वो भी गर्म करने के लिए रख दिया था, और नगेट्स थे। तो बीच में क्या हुआ कि हम जो वेट कर रहे थे अपने दूसरे फ्रेंड्स का, तो उनको कॉल किया तो जी उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा हुआ ये कि वो कहते जी हमारा तो टायर जो है वो बस्ट हो गया गाड़ी का, हमें अब किसी गैरेज से टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान जैसे नहीं है कि आपका टायर इधर से बस्ट हुआ और आप शॉप पर गए तो वहाँ पर जी आपने अपना टायर जो फिक्स करवा लिया। यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होता। होता ये है जी कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फिर जो है जाकर आपका टायर जो है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ना कोई ऐसी शॉप्स हों भी जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट के बगैर जा सकते हैं, लेकिन वो वक्त इस तरह का था, शाम के 6 बज चुके थे, तो शॉप्स तो यहाँ पर मोस्टली 5 बजे जो है वो बंद हो जाती हैं। तो आपको नेक्स्ट डे का ही वेट करना पड़ता है। तो उन्होंने तो एक्सक्यूज़ कर लिया बेचारों ने। हमने उनको बहुत कहा कि हम आपको ले लेते हैं, बट उनका घर थोड़ा सा दूर है। तो देन उन्होंने कहा कि आप लोग हमें लेंगे फिर छोड़ेंगे एंड इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर रोज़ा भी खुलने वाला था। तो दे सेड कोई बात नहीं, हम फिर मिल लेंगे, तो हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो चले एनी हाउ, बच्चे तो थोड़े से अपसेट हुए थे क्योंकि उनकी बेटियां भी इनकी फ्रेंड्स हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं उनके साथ, तो कर कुछ नहीं सकते थे अब। तो बस बच्चे खेलते रहे, अपना एंजॉय करते रहे, और इधर जो है वो हमारी फ्रूट चाट बनती रही। अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी इफ्तारी में जाना। अभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, हम सब के बच्चे छोटे हैं, तो शाम का वक्त होता है, 6-7 बजे होते हैं, तो फिर बच्चों के साथ उन्होंने फिर सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो फिर हम लोग जो है इफ्तारी वगैरह नहीं करते। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था, उन्होंने जो है किया था कि चलो थोड़ा सा अर्ली रोज़ा खुल रहा है आजकल तो फिर हम कर सकते हैं शायद ना। लेकिन मैंने तो यही सोचा हुआ कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं किसी को बुलाऊंगी। हाँ, हर दफ़ा की तरह मैं जो है इफ्तारी बनाकर 2-3 दफ़ा उनके घरों में भिजवा देती हूँ सब कुछ बनाकर, तो वो उनके लिए भी ईजी होता है क्योंकि उनके ज़्यादा बच्चे हैं, तो ज़्यादा बच्चों को लेकर आना इस टाइम और उनको तैयार करना, और ये बहुत ज़्यादा हैसल है। मेरे तो फिर भी चलें 3 बच्चे हैं, तो मुझे 3 के साथ ही इतना मुश्किल लगता है कहीं जाना शाम के वक्त, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अपने अपने टाइम के हिसाब से सोने के लिए हिले हुए हैं, तो वो फिर अपसेट हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ ख़राब कर देते हैं। एनी हाउ, ये तो थी जो प्लेट्स बच्चों के लिए लगाई गई थी, उनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से सर्व मैंने कर दिया था उधर दूसरे रूम में, और यहाँ पे जो है वो हम बड़े बैठ के जो खाना एंजॉय कर रहे थे।
तो बस खाने की क्या बात होती है, बस थोड़ी देर इंसान पास बैठ जाता है, अच्छी फीलिंग आ जाती है, अपने जो है दिमाग से इधर-उधर हिल जाता है, मतलब ये कि जो आपकी रूटीन होती है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, तो इंसान को जो है वो अच्छी फीलिंग्स आती है, कुछ बातें-वातें हो जाती हैं, कुछ खाना-वाना हो जाता है, तो टाइम जो है वो अच्छा गुज़र जाता है। बट रमज़ान में टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्ड कि आप बच्चों के साथ जाएँ। और आज मेरी बेटी ने फिर से कहा कि मैं तो केक लिए बगैर घर नहीं जाऊँगी। मेरी एक बेटी है जो इस तरह की है कि वो कहती है कि मैंने जो कह दिया वो तुम लोगों ने करना ही करना है, और वो जो होता है एक आधा बच्चा ऐसा, और वो छोटी है 4 इयर्स की है, तो आई डोंट माइंड टू बी ऑनेस्ट कि चलें आप जो अपनी बेटियों के लिए कर सकते हैं उनको खुशी देने के लिए आप वो तो करें, आगे तो किस्मत नसीब की बातें होती हैं। तो बस खुश हो गई, केक खाया उसने, और ये मौसम देखें अभी तक इतनी ज़्यादा बारिश थी और इतना ज़्यादा गंदा मौसम था, दिल जो है बहुत परेशान हो जाता है इस तरह के मौसम में। तो एनी हाउ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और कल तक के व्लॉग के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।